तो नमस्कार दोस्तों, आज सबके साथ जुड़ चुका हूँ भैया दोबारा अपनी रेंज टेस्ट से। कि ये कुछ रेंज टेस्ट से साथ साथ व्लॉग भी होने वाला है, तो आज इंक्लूड करने वाले हैं। तो लगा के देखते हैं। पार्क मोड में भाई मैंने चाबी बंद करके स्टार्ट करने का कोशिश किया, बट नहीं होती है, दोबारा रोकनी पड़ेगी मेरे को। अब रोक लिया और चलिए शुरू करते हैं कि क्या है रेंज और कैसे निकलने वाली है। और इसकी रेंज बढ़ गई है अब तो 95% हमारी बैटरी है और रेंज 0 है। और आप फोकस करना है 2164 मतलब 2164 पे 164 किलोमीटर। तो मैं 70 किलोमीटर के आसपास चलने वाला हूँ, तो उसमें देखना है कि रेंज कैसे ड्रॉप होती है, कितना ज़्यादा मैं यूज़ कर पाता हूँ। मैंने इसीलिए ट्रिप मीटर 0 पे ही है। कुछ दूर तक कोशिश करूँगा कि ट्रिप मीटर चेंज ना हो। तो ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या मेरे साथ बाइक में क्या क्या मैं फ़ील कर रहा हूँ। और एक बार आज मैं ओला सर्विस सेंटर भी जाने वाला हूँ, उनके साथ दिखाने वाला हूँ कि क्या सीन होने वाला है। ये सब आपको पूरी वीडियो में मिलेगा भाई, एंड तक बने रहो। आपको एग्जैक्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, क्या मेरा एक्सपीरियंस है, क्या क्या है। ये थोड़ी लॉन्ग वीडियो होने वाली है, तो बने रहो यार पूरी वीडियो में। आपको एक्चुअल पता चलेगा कि रियल लाइफ रेंज कैसे दिलने वाली है। आपके लिए ओला बनी भी है कि नहीं बनी है, और आपको पता चल जाएगा कि यार स्प्लेंडर की ओर जाना चाहिए, पेट्रोल बाइक की ओर जाना चाहिए, और ओला रोस्टर ये 501 वाली बैटरी की तरफ जाना चाहिए। मुश्किल से 1.5 किलोमीटर चले हैं और भाई 1% डाउन हो गया है। तो ये क्या सीन होता है, जब हम बाइक स्टार्ट करते हैं, बाइक को एकदम खींचते हैं, तो 1% बहुत जल्दी ड्रॉप होता है। फिर उसके बाद देखना है कि भाई अब 1% कितनी देर में निकलने वाला है। तो उस हिसाब से मैं पूरी रेंज, भाई कैसे बंदा चलाता है वो सबकी भी ध्यान में रखना है कि 1-2% का यार फ़र्क पड़ने वाला है पूरी वीडियो में। कैमरा ऑन कर लिया भाई, ऑलमोस्ट 10% होने वाली है। उस हिसाब से देखो तो 24 किलोमीटर हो गई है। अब देखो 95 पे कितनी देर में पहुंचती है, तो उस हिसाब से आपको रेंज पता चल जाएगी यार 10 गुना इंटू करके कि ये कितनी वाली रेंज पहुंचने वाली है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 24 मतलब 240 किलोमीटर की तो रेंज आराम से है। जबकि इको मोड में मैंने एक भी बार नहीं लगाई है और ना ही लगाने वाला हूँ मैं आज पूरी रेंज वीडियो में। तो 24 हो गई है, और देखते हैं कि ड्रॉप हो गई 85 तक कम पहुँचती है। अगर आपको कंसीडर करना है तो वो 1% वाला भी कंटेंट मतलब कैटेगरी भी कंसीडर कर सकते हो। अब 85 पहुँचेगी, आपको दिख जाएगा। और आप अगर ये वाली रोड पहचान पा रहे हो तो भाई कमेंट करो कहाँ की रोड है। आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ये रोड है कहाँ की। तो भाई ऑलमोस्ट 10% होने वाली है हमारी बैटरी, जो रिड्यूस होने वाली है मतलब, और 85 पे आ जाएगी। और शायद मैं होप करता हूँ कि यार 25 तो एटलीस्ट हो ही जाए। तो वेट करते हैं। तो भाई मैं बात करने वाला था, जिन लोगों के पास आ गई है डिलीवरी, तो वो भाई कमेंट करो कि 9.1 किलोवाट वाली आ गई है आपके पास डिलीवरी की नहीं, और कितने दिन और बोल रहे हैं, क्योंकि 25 फरवरी का मैंने सुना था, अब शायद 10 मार्च हो गई है वो डेट। और मुझे लग रहा है कि भाई 25 आराम से हो जाएगी, मैं धक्का मार के पहुंचा दूंगा 25 तो, क्योंकि 250 किलोमीटर की रेंज नॉर्मल में। और मैं 60-65 लेके आया हूँ इस बाइक को। अब ट्रैफिक है थोड़ा, इस वजह से मैं थोड़ा सा स्लो चला रहा हूँ। और लो हो गई भाई 25 पे एग्जैक्ट हुई है क्योंकि मुझे पता है यार ये ना चीज़ होती है इसके साथ कि 2.5 किलोमीटर की रेंज। और देखो बुलंदशहर वालों, अब पहचान चुके होगे कि ये जगह है कहाँ की। ये है काली नदी, और जहाँ पे पुल अभी तक बना नहीं है। और भाई पता नहीं सरकारें क्या कर रही हैं, किन लोगों को भाई ठेकेदारी दे दे रहे हैं। 2 साल हो गए इस नदी के पुल को बनने में। भाई बहुत टाइम लगेगा, बहुत ट्रैफिक हो जाता है। अब सुबह शाम बहुत गंदा वाला ट्रैफिक रहता है। मैं और ये 2 साल या 3 साल लगा देंगे भाई, जिस हिसाब से इनका काम चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा। और ये काली नदी, आप लोग यहाँ से गुजरे हो तो भाई कमेंट करो। और अगर आपको भी यार ड्राइव करनी है ना ये ओला रोडस्टर, मेरे को भी बता दो, पिंग कर दो कि भाई इस दिन मिल सकते हैं, तो हम डिसाइड कर लेंगे। आप भी ट्राई करो, और आपको लेनी है तो भाई रेफरर हो सकता है। और हाँ, ये जो मैं बात करने वाला था भाई, यहाँ रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ। रात को इतनी दिक्कत आती है, अब गाड़ी लेके आ रहे हो सुपर फास्ट, और अगर आपको याद नहीं है यहाँ पे रिफ्लेक्टर नहीं है, एकदम से मोड़ना बहुत ख़तरनाक होता है। ये बुलंदशहर वालों की बहुत बुरी वाली हालत चल रही है इस मामले में। तो हाँ, मैं बात जो कर रहा था, हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि किसी को यार कमेंट करने वाले हो, कमेंट कर दो कि क्या क्या आपको ट्राई करनी है इसके साथ, रेंज टेस्ट करनी है, बैटरी बैकअप। बट नोएडा बुलंदशहर ये लोकेशन पुट करना है, नोएडा ग्रेटर नोएडा वो भी हो सकता है, बुलंदशहर में भी आप कर सकते हो। तो मैं हेल्प कर, जहाँ से इस बाइक की डिलीवरी ली थी बुलंदशहर का सर्विस सेंटर, बस अब वहीं जा रहे हैं हम लोग कि कितनी देर में ये मार्केट में स्लो करने की वजह से ये हो जाती है। मैंने देखो 85 दिखाया था, 25 हो गई थी, और अब जाके ये अभी 84 होने वाली है भाई।
और चीज़ मैंने नोटिस करी है, मोड का फ़र्क नहीं पड़ता, आप रेस धीरे कर लेते हो तो वो रेंज भी उसी मोड के हिसाब से देती है। जैसे 1% में हम ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर चलाए हैं, क्योंकि बैटरी मतलब मैं जो स्पीड मेंटेन करना वो 30 35 40 वही मेंटेन हो पा रही है, कभी कभी 45, क्योंकि मार्केट है पूरा। तो बुलंदशहर के मार्केट रोड में अब पहुंचने वाले हम ओला सर्विस सेंटर, तो भाई 28 पहुंच गई है, मतलब 3 किलोमीटर प्लस चल जाने वाली है। अब 84 सर्विस सेंटर पहुंचने तक लगता है कि नहीं लगता है। तो अभी तक तो 3.4 चल दी है, और यही स्पीड हो पा रही है क्योंकि रास्ता इतना ख़राब है भाई। बुलंदशहर वालों को पता होगा कि भाई क्या सीन है यहाँ का। तो ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं, और 84 भी हो गई है ये, 3.5 किलोमीटर दिए इसने 1% में मार्केट में। तो हाँ जी, अब देखो इनसे मैं बात तो वही डिस्कशन करने वाला हूँ ओला चार्जर के लिए। यार कब तक दोगे, क्या टाइम लेने वाले हो आप। तो आ तो गए हैं हम। 750 वाट वाला चार्जर है अभी मेरे पास, जिससे मैं चार्ज कर रहा हूँ, जिससे मेरे को 12 घंटे लग रहे हैं। तो वही डिस्कशन करने वाले हैं। और ये सर्विस के लिए इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं यार, फिर भी कम है और सर्विस सेंटर के मुकाबले। मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, और बात करते हैं इनसे सब उस बारे में। ये सारी नई मॉडल्स खड़ी हैं ओला, शायद कोई एक भी नहीं है इनमें 9.1, सारी 4.5 किलोवाट वाली। और अगर आपको लेनी है नई तो ले लो। इनसे बात हो गई, इन्होंने बोला हम तो नहीं देने वाले। तो अब गाड़ी निकाल ली और बीत जाती है भाई 1% तो फटाफट से। वहीं थोड़ी देर मार्केट में फंसी रही थी, इस वजह से अब मैं हाईवे पे आ गया हूँ। और होपफुली हम लॉन्ग टर्म अब ऐसे ही चलने वाले हैं। तो मैं जो बात कर रहा था डिस्कशन की, मेरे को 750 वाट वाला चार्जर आया, और 90% चार्जर्स में ना यही दिक्कत आई है कि सारे चार्जर्स ख़राब आए हैं। दैट्स वाई डिलीवरी भी डिले हुई है। ये डिस्कशन मेरा बहुत देर हुआ उस सर्विस सेंटर वाले से। उसने बोला भैया आपका प्रायोरिटी पे आपका 1 किलोवाट वाला चार्जर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक बार ही गलती कर चुके हैं कि एक बार ही मेरे को 750 वाट वाला ख़राब दे दिया था, और अब दूसरा वाला दिया है। डिस्कशन हम कर ही रहे थे, तो उसी बारे में मैंने पूछा कि भाई और लोगों की डिलीवरी कब तक आ रही है, कि आपकी मिल गई आप खुश रहो, और लोगों को भी शायद इस मार्च के महीने में मिल जाएगी। तो ये भी आपको एक गुड न्यूज़ है कि शायद मार्च वाले मंथ को एंड ना होने दें, और कुछ लोगों को 25,000 वाला डिस्काउंट भी मिल रहा है। ये मेरी 2-3 लोगों से भी डिस्कशन हुआ इस बारे में। और अब जो मैं मेंटेन करने वाला हूँ 60-65 मेंटेन करने वाला हूँ, तो आप देख सकते हो परसेंटेज ड्रॉप होते हुए। आपको प्रॉपर्ली नोटिस करके देखो कि बहुत लोगों को लग रहा था कि यार मैं टाइम लैप्स में डाल दे रहा हूँ, वो चीज़ इशू मैंने आज ख़त्म करा है। मैंने फोकस करा कि यार देखो, आपको खुद जाके देखो कि मैं कितनी बैटरी भर रहा हूँ, कैसे कंज्यूम होता है, एक नॉर्मल पर्सन कैसे चलाता है, उस हिसाब से मैंने करी थी। हाँ, तो मैं डिस्कशन कर रहा था कि 1 किलोवाट वाला चार्जर, भाई 1 किलोवाट वाले चार्जर इन्होंने बहुत कम बनाया। मैं होप करता हूँ कि भाई मेरा वाला जो चार्जर है वो जल्दी से ख़राब ना हो। ये चीज़ें भी हैं यार। और ओला का सर्विस सेंटर सच में पैथेटिक है, बट हमारे शहर में थोड़ा सा बेहतर बोल लो ओला के मुकाबले, पर वो भी बड़ा गंदा है। और क्या डिस्कशन के लिए पॉइंट रह गए जो आप बात करने वाले थे। हाँ, मेरा वो बहुत लोगों का था कि यार कमेंट करते कि बताते कि यार बहुत बेकार एक्सपीरियंस है उन लोगों का। यार उन लोगों के साथ क्या, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है भाई। आपको खुद से जाके अपने लिए लड़ना पड़ता है, कंज्यूमर कोर्ट में जाके करना पड़ता है। ये इशू कंपनी के साथ है, दैट्स वाई वो कंपनी डूब रही है इतनी गंदी हालत में। और ये मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है ओला के साथ, दैट्स वाई मैं प्रेफर कर रहा हूँ। और दूसरी बात, मेरे को 1,18,000 में बाइक मिली है, जितने मेरे को स्प्लेंडर मिलती, और मेरे को स्प्लेंडर की ही रिप्लेस करके मैंने ये बाइक यूज़ कर रहा हूँ, ताकि फ्यूल एफिशिएंसी आए, मतलब फ्यूल थोड़ा सा बचे उन चीज़ों के लिए। उसके लिए मैं फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ का पैसा बचा के एक गाड़ी लेने वाला हूँ, जो मैंने पहले भी मेंशन किया था और भी वीडियोज़ में, शायद मेरी हंटर वाली वीडियोज़ में था ये मेंशन कि मैं गाड़ी लेने वाला हूँ। अब गाड़ी के लिए मैं शोरूम पे जाने वाला हूँ, आज मैं वो रिवील भी करने वाला हूँ कि मैं कौन सी गाड़ी लेने वाला हूँ। तो अभी तक जो हमारी परसेंटेज अभी तक गिर गई है इतने डिस्कशन में, भाई वो 68 पे 68 नहीं 78 पे आ गई है। और अभी देखना है कि रेंज धीरे धीरे बढ़ेगी, या शाम हो गई है, मैं धीरे धीरे आधा 1 घंटा उधर बिगड़ गया। मेरे को 2 घंटे का सफ़र था 70 किलोमीटर का, 2 घंटे भी नहीं लगते मेरे को, 1.5 लगता है जितना भी ट्रैफिक के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें भी दिमाग से मेरे को आज बतानी दी है भाई, ये पॉइंट्स हैं। और भी पॉइंट शायद मुझसे छूट जाएं, तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मेरे को बोल सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि एक भी कमेंट मुझसे छूटे ना जिसका मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ। आपका कोई भी क्वेश्चन है वो छूटे ना जिसका मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ। आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, सब मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूँ। थोड़ी सी टाइम लगेगा, बट विद इन 2 डेज़ और 1 डे मैं ट्राई करता हूँ कि हर कमेंट का मैं रिप्लाई कर पाऊँ भाई। और दूसरा ये कि बहुत लोग बोल रहे थे कि यार प्रमोशनल वीडियो मिली है। मैं चाहता हूँ कि ओला मेरे को
दे एक मौका कि यार मैं उनकी वीडियो प्रमोट कर पाऊँ या कोई भी ईवी बाइक्स वाले चाहते हैं कि मैं उनकी वीडियो प्रमोट कर पाऊँ, तो दैट विल बी अ गुड फॉर मी। बट ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मेरी बाइक है, मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है कि यार आपको इसके ऊपर जाना चाहिए या ना चाहिए। 1.5 लाख अगर आपके पास है और बजट है और आप हिम्मत ठोक के आपके पास एक फर्स्ट बाइक है तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। अगर नहीं है दूसरी बाइक, अगर बाई चांस ही ख़राब हो जाती तो पैसे बिगाड़ना कोई सेंस नहीं बनता, EMI पे लेना कोई सेंस नहीं बनता। बाइक की रेंज देख सकते हो भाई, ऑलमोस्ट 2.5 के हिसाब से चल रही है, मतलब 2.5 इन परसेंटेज। सिंगल बंदा हूँ, हवा भी बिल्कुल शांत है आज, तो उन चीज़ों का भी इम्पैक्ट कर रहा है। और मेरे को लगता है कि रेंज थोड़ी सी बढ़ गई है इसकी, तो शायद 400 450 की रेंज पहुँच गई है इको में। 4 किलोमीटर आराम से चल जाती है। 13% मैं बैटरी यूटिलाइज़ कर चुका हूँ। 36 किलोमीटर ये ऑलमोस्ट चल गई है, 2200 किलोमीटर पहुँच गए। उस हिसाब से 3 का दे दिया है ऑन एन एवरेज, क्योंकि मैं मार्केट में भी चला हूँ उस हिसाब से। भाई आराम से 300 की रेंज निकाल रही है ये। भाई प्रेफर कर सकते हो आप, और मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, लेना है लो। और जिन लोगों ने बुक कर दिया 1,08,000 में, भाई बेस्ट ऑप्शन है अगर आपकी बाइक अच्छी निकलती है तो। एक भाई ढूंढते ढूंढते हम शोरूम भी आ गए हैं, कौन सी गाड़ी लेनी है मेरे को। मैं अपनी ओला बस खड़े करने वाला हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे भी ट्रिप क्लोज़ करने वाले हैं, तो आप किलोमीटर बा भी काउंट रखना। कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी से टाइम निकालूँ, और आज ये भी दिखाने वाला हूँ कि अंधेरा तो होगा ही, एक चीज़ और कमी है जो मेरे को मिली है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो कमी बता रहा था मैं ना भाई, जो रेयर ब्रेक है ना, इसको दबाए रखते हैं और फिर जब हम उठाते हैं ना तो फिर इसको हमें उठाना पड़ता है, नहीं तो थ्रोटल काम ही नहीं करता। ये कमी मेरे को इनिशियली आ ही रही है, मेरे को लगा धीरे धीरे हट जाएगी, वो अभी तक नहीं हटी है। 2200 किलोमीटर चला चुका हूँ, काफ़ी रेंज चला चुका हूँ। शायद नई की वजह से होती है ये इशू, पर ये इशू है इस बाइक में। इंदिरा वालों से भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे को बाइक गाड़ी दे दो, गाड़ी दे दो, गाड़ी दे दो, पर कोई सी दे दो। आप बताओ कौन सी वाली ले रहा हूँ मैं। मैंने सेलेक्ट तो कर दी है, देखो कौन सी गाड़ी ये डिलीवर कर पाते हैं हमको। और ओला हमारी वहाँ खड़ी है, तो भाई ट्राई करने वाले हैं कि कौन सी गाड़ी आ पाती है। आप तब तक सजेस्ट कर सकते हो और अपना गैस कर सकते हो। हम अपनी ओला पे आ चुके हैं और चलते सवारी इन लोगों ने बोल दिया, कोशिश करते हैं 1 हफ्ते में मिल पाती है कोई, तो मिल पाती है, बट ओला लेके चल दिया। और देखो 1% बंद चालू में, ये 1% का तो होता ही है, ये 1/2%। अब 2200 किलोमीटर मुश्किल से अब मेरे को 20 किलोमीटर चलना है, और अंधेरा हो चुका है क्योंकि 6:30 बज गए। और वो एक और जो इसमें कमी है ना बाइक में, वो भी दिखाने वाला हूँ मैं, कि अंधेरा होते ही आपको वो चीज़ें नोटिस हो जाएगी। जिस हिसाब से बाइक है, वो चीज़ें कमियां हैं तो हैं, वो कमियां इनसे अभी तक इन्हें सही करनी चाहिए। अगर इन फ्यूचर ये का भी मॉडिफिकेशन करने वाले हैं इस वाली बाइक में, तो इन्हें करनी पड़ेगी। भाई इतना मस्त रोड, धीरे धीरे चलते हैं 60-65 की स्पीड पे, और एग्जैक्ट आपको रेंज बाद में पता ही जो चल जानी है। हाँ, आपने कमेंट कर देना है कि भाई कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी नहीं लेनी है महिंद्रा की। आई नो सर्विस का है इशू, बट बजट मेरा ठीक है बजट के हिसाब से, कि भाई कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। बट बजट अंडर 15 के अराउंड ही लेनी है मेरे को, जो भी लेनी है। तो देखो बेस्ट गाड़ी कौन सी है, कौन सा कलर होने वाला है, कौन सा वेरिएंट है, वो आप सब कर सकते हो। मैं उनका भी रिव्यू लेके आने वाला हूँ कि जब मेरे को गाड़ी डिलीवरी देने वाले हैं। ऑलमोस्ट मेरे को बुकिंग करे हुए 3 महीने हो गए हैं महिंद्रा में। भाई इतना घुमाते हैं महिंद्रा वाले, जैसा मेरे को ओला वालों ने घुमाया उसी हिसाब से ये महिंद्रा वालों ने घुमाया। कोई भी मतलब इतना इनके पास सेल्स है ना, ओला वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, महिंद्रा या ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मतलब इतना घुमा देते हैं बंदे को। वो डिस्कशन भाई उसी दिन करूँगा जिस दिन डिलीवरी लेने वाला हूँ, क्या रिव्यू होने वाला है, उन चीज़ों के बारे में सब में डिस्कशन कर रहा हूँ। फाइनली हम आ जाते हैं ओला के ऊपर। भाई देखो स्पीड मेंटेन करने वाला हूँ, जिसको भी अगर आपको रेस्पॉन्स लग रहा है भाई आके बैट लगाओ मेरे साथ कि ये नहीं दे रही है, ये वाली रेंज दे रही है। जिसको भी अपनी गाड़ी लानी है या मेरे साथ चेक करना है, वो आके चेक कर लो। इसीलिए मैंने पूरी लॉन्ग वीडियो बनाई है कि भाई आप खुद से देखो ना। एक बंदा हूँ मैं, मेरा वेट 80 kg है, मैं इस फ्लो में चला रहा हूँ। आज बिल्कुल एयर नहीं है, और भाई अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी ना क्या है कि मेरे फ़ोन से थोड़ा ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, जितना मेरे को सामने से नहीं दिख रहा उससे ज़्यादा ब्राइट है इस कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। बट अभी जब हम एग्जैक्ट उसमें पहुंच जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि भाई क्या है वीडियो में, मतलब जो कमी है वो दिखाने वाला हूँ। तो वेट करते रहो। अभी तो हम आ गए हैं हम टोल पे, और जहाँ हमेशा सबसे ज़्यादा भीड़ मिलती है हमेशा से। और जो ये लोग बोलते हैं ना 1-2 मिनट में ये इशू हो जाता है, वो इशू हो जाता है कि आप टोल मत पे करो, यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है, 5-10 मिनट लगते हैं। लोहाली टोल है ये, गाज़ियाबाद से अलीगढ़ के लिए। भाई बहुत ट्रैफिक रहता है हमेशा से। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे को डिस्कशन वाले लोग मिलते हैं कि भैया ये इलेक्ट्रिक है, ये वाली वेरिएंट है, ये मेरे पास भी है। ये डिस्कशन मेरा 3 बार हुआ है, आज भी हुआ था तीसरी बार।
तो 2 लोगों ने मेरे से पूछा ये ईवी है भाई, बहुत सही पिकअप है, रिगार्डिंग दैट कितने की पड़ी, कैसे मिल गई, आपको कैसे मिल गई, ये चीज़ें डिस्कशन होती है। पर बहुत ट्रैफिक मिलता है यार हमेशा यहाँ पे। धीरे धीरे निकल तो रहे हैं यार, इतना गंदा वाला ट्रैफिक है। मैं सोच रहा था पहुँच जाऊँगा टाइमली, पर अंधेरा और धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और भाई जो इन टोल से गुजरा है ना, वो मेरे को कमेंट कर सकता है यार। आप मेरे को यहाँ पे भी ओला वाले बहुत ज़्यादा मिले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, तो ये लोग भी मिलते हैं कि यार आप वही हो जिनके पास ये फर्स्ट वाली डिलीवरी है। मैंने कहा हाँ। और ये हाँ, मैं नोट बताना भूल गया कि ये मेरे को सर्विस वाले ने ही बोला था कि भाई भावेश अग्रवाल का खुद आपका रीट्वीट हो रहा है, तो आप नोटिस करो कि आपका चार्जर नहीं रुकने वाला है। जितना कोशिश होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। आपकी पहली बाइक है जो सोल्ड हुई है, कोई 9.1 में अभी तक सोल्ड नहीं हुई है ऑन पेपर, सब बुकिंग करके बैठिए, ना किसी को डिलीवरी मिली। और भाई यहाँ से निकल चुका हूँ, अंधेरे में पहुँचने वाला हूँ, वो पॉइंट भी डिस्कस करना है। रेंज आपको कोई भी कमी लगे यार, खुल के कमेंट करो, मतलब नो एब्यूजिव वर्ड, बट खुल के कमेंट करो आपका क्या रेस्पॉन्स है यार ओला वालों के साथ। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो लोग ओला के बारे में सोचते हैं या फिर ईवी के बारे में बहुत ज़्यादा वो करते हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ मैं। एवरीथिंग, आने वाली वीडियोस क्या होने वाली हैं वो सब डिस्कस कर सकते हो, सब कुछ डिस्कस कर सकते हो। आपको हर कमेंट का रिप्लाई मैं खुद देने वाला हूँ, उसका टेंशन फ्री हो जाओ। हाँ, तो मैं जो कमी बता रहा था ना, वो ये कमी है कि अब जब मैं अंधेरे में जाने वाला हूँ ना, वो एग्जैक्ट कमी आपको खुद दिख जाएगी कि मैं किस कमी के बारे में बात कर रहा था, क्या कॉन्सिक्वेंस है, कोई क्या वीकनेस है इस बाइक की। एक मैंने ब्रेक वाली बता दी, जो रेयर ब्रेक में इशू है, वो ऊपर नहीं आता है, रुक जाता है तो थ्रॉटल वहीं रुक जाता है। और दूसरी कमी ये है कि इसकी लाइट बहुत गंदी है भाई। जो हाई बीम है वो ऊपर तक नहीं जाता है, वो 10-15 फीट और आगे होना चाहिए था। और दूसरी कमी जो इसमें है, मैं वो जूम और जूम आउट करके दिखाने वाला हूँ। दूसरी कमी है कि यार जिस हिसाब से बाइक है ना, उस हिसाब से एलईडी इतनी फोकस नहीं है, उतने प्रॉपर नहीं लगी हुई है कि शाम को या रात को चलाने में वो मज़ा आएगी। यार इलेक्ट्रिक है, इतनी महंगी बाइक है, इतना वेटेड है और इतना स्पीड से भागती है, उस हिसाब से लाइटिंग बहुत गंदी है। ये आपको दिख रही होगी यार, लाइटिंग बहुत सही है, बट सच में बहुत बुरी है यार। आप जब चलाते हो ना इस बाइक को अंधेरे में, आपको ऐसा लगेगा कि स्प्लेंडर में मॉडिफाइड होकर लाइट जो अच्छी लगती है वो बहुत बेहतर है। और जबकि हमारी बाइक अगर आप देख पा रहे होगे, आपको लग रही होगी ठीक है, बट बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। मतलब इस लेवल की कॉस्ट कटिंग नहीं उम्मीद करी थी मैंने इस ओला बाइक से। भाई चीज़ें थोड़ी सी सुधार करनी चाहिए थी, वो कॉस्ट कटिंग में निकाल दिए। बट ये चीज़ें नोटिस अब में आती हैं। आप मॉडिफिकेशन भी नहीं करा सकते इस वाली बाइक का, अगर कोशिश करें। मैं ट्राई करता हूँ इन फ्यूचर हो पाए, बट लाइटिंग का सच में बहुत गंदा वाला इशू है। आप देखो फैल भी नहीं रही है, वो हाई बीम पे भी नहीं जा रही है, बस काम चलाओ लाइट है। जिस हिसाब की बाइक है उस हिसाब से होना ही चाहिए ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट। इन फ्यूचर जो मॉडल्स आने वाले हैं उनमें चेंजेस कर दें, ये सारे चेंजेस बहुत ज़रूरी है, बहुत। मैं जो फोकस करके बात कर रहा हूँ ना यार। और दूसरा, मैं इसका जो पीछे वाला टेल है ना, वो भी बहुत आवाज़ करता है जब आप ब्रेकर्स पे यूज़ करते हो, उसका टूटने का बहुत डर है। और नंबर प्लेट और लग जाएगी तो उस पर वेट हो जाएगा। बहुत गंदी वाली कमी है यार, बहुत गंदे वाला आवाज़ करता है। ये चीज़ें एक कमी है जो ओला को सुधार करना चाहिए। सर्विस तो उसे फोकसली बहुत अपने स्किल्ड वर्कर वहाँ पे रखने चाहिए। ये सारी कमियाँ भाई, इनके लिए तो ओला ट्रोल ही हो रहा है। अगर वो चीज़ें सुधार कर लेगा तो बहुत बेटर बन जाएगा। और आपको दिख पा रहा होगा इस वाली, मैंने अब एग्जैक्ट अंधेरे में दिखा रहा हूँ कि ये इश्यूज़ आ रहे हैं मेरे को। देखो ये हाई बीम, लो बीम, ये मेन इश्यूज़ हैं यार, ये सुधार करने चाहिए थे यार। ये तुम इतना महंगा बाइक बना रहे हो, आप उस वेरिएंट में जाने पा रहे हो 9 किलोवाट 10 किलोवाट, जहाँ पे 4-4.5 लाख की आती है। हाँ, मानता हूँ कि आपने बाइक सस्ती रखी है, आपने एक्स शोरूम भी सस्ता रखा है उन बाइक्स के कंपैरिजन में। पर ये चीज़ें ना, जो बंदा इतनी हाई पावर्ड बाइक ले रहा है, लॉन्ग टूर पे जा रहा है, तो अंधेरा उसको ऑब्वियसली हो जाता है। तो ये चीज़ें सुधार करने की ज़रूरत है ओला वालों को। और आपको भी अगर लगता है कि यार ये और सजेशन मेरे को देना चाहिए, तो आप मेंशन कर सकते हो। ग्रेटर नोएडा में हम एंट्री ले चुके हैं। पूरी वीडियोस में मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर रखा है। हाँ, मुझे लगा शायद कुछ लोग बोर हो गए होंगे, पर यार यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी ना भाई, सच में थैंकफुल हूँ। और भी डिस्कस करने वाला हूँ मैं चीज़ें। जनरेशन वाला पॉइंट मैं भाई डिस्कस करना भूल गया, अब दिखाता हूँ तुम्हें। फ्लाईओवर है, और फ्लाईओवर पे ना मैं हमेशा ये करता हूँ, रीजनरेशन ऑन रखता हूँ तीनों लेवल का। और अब दिखाने वाला हूँ कि मैंने स्पीड थ्रॉटल बिल्कुल छोड़ दिया है। और भाई थ्रॉटल छोड़ने के बाद ये स्पीड कैसे मेंटेन करती है, खुद से खुद रीजनरेट करती है और कोशिश करती है कि कैसे रेंज बढ़ाई जाए। ये वाला सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से काम करता है इस वाली बाइक का। ताकि इसकी देखो, मैंने थ्रॉटल छोड़ रखा है,
और रेंज देखो मेंटेन, और आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर कोई क्रूज़ कंट्रोल नहीं लग रहा है, धीरे 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 डाउन होती जाएगी। और मैं जब तक थ्रोटल नहीं छूने वाला, जब तक ये 20 से नीचे ना पहुंच जाएगी। अब देखते रहो, ऑलमोस्ट मैं नीचे आ चुका हूँ और अभी तक थ्रोटल वैसा का वैसे ही है और धीरे धीरे डाउन होगी। इसकी वजह से इसकी रेंज है, जो इतना ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर है इस चीज़ का, अभी तक थ्रोटल नहीं छुआ है मैंने अभी तक। धीरे धीरे स्लो होती आ रही है और कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेंज कवर कर पाए। आपको एकदम से नहीं लगेगा, धक्का सा लग रहा है। अभी देखो थ्रोटल नहीं छुआ है और अब 20 से नीचे जाएगा मैं जब थ्रोटल छूने वाला हूँ एट दी एंड। अब छुआ और देखो कैसे अब जाती गई है स्पीड। ये चीज़ें हैं, ये ऑप्टिमाइज़ करता है इस सॉफ्टवेयर को, दैट्स वाई ये इतनी लंबी बाइक चलने वाली है। रेंज इंप्रूव हुई है और भाई मैं सोच रहा था 1500 पे जाके रेंज इंप्रूव हो जाएगी, बट 2000 प्लस पे जाके इंप्रूव हुई है। और लास्ट टाइम मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उससे बहुत बेहतर हो गई है, 50 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो गई है। और लोगों का मानना है कि ये 465 दिखा रही है, वो 465 कवर कर पाती है। हाँ, वो पॉइंट मेरे को ध्यान आया कि 465 और जो अभी पंच की ईवी आई है सेम रेंज है, 485 465, जैसे वो इंप्रूव कर रहे हैं तो शायद 465 भी अब मेरे को लग रहा है कि शायद पहुंच जाए, जिस हिसाब की रेंज आज इसने निकाली है। और आप भी नोटिस कर पा रहे होगे कि यार ये सच में रेंज इतनी दिखा रही है। मैंने बात की थी कि 20 किलोमीटर के आसपास चल पाएंगे, बट हाँ 25 के अराउंड हो जाएगा हमें। और अभी देखना कि जब मैं बाइक बंद करने वाला हूँ कि कितनी रेंज हमने यूज़ की है। आप याद रखो कि 2164 पे हमने बाइक निकाली थी, 95% थी, जो कि 1-1.5 किलोमीटर में खर्च हो गई थी। वो भी मैं नोटिस नहीं करता, 1-8% यार आपको खुद भी नोटिस करना चाहिए कि 1-8 किलोमीटर वैसे भी कम हो जाता है और 1-8 किलोमीटर आप परसेंटेज भी देख सकते हो। ऑलमोस्ट हम पहुँच गए, 25 किलोमीटर हो जाएगा शायद, मैं सोच रहा हूँ ऑलमोस्ट हो जाए 25। जैसे मैंने वो वाला तुक्का लगाया था, शायद ये वाला तुक्का भी लग जाए सही। अगर नहीं पहुँचती है 25 पर, पॉइंट ये है कि हमारा जो 95 पे हम चले थे और हमारी एट दी एंड कितनी बैटरी बचती है, 72 या 73। अगर 22% में हम कितना चल पाए हैं, 66 किलोमीटर चल पाए, मतलब हम नॉर्मल स्पीड मेंटेन ऑन एन एवरेज स्पीड देखें तो 60-65 मान लेते हैं। और कभी कभी ड्रॉप भी होती है तो कभी कभी हमें एक्सीलरेट भी करना पड़ता है। वो चीज़ें भी नोटिस करें तो यार 300 की रेंज मैं फिर भी एक गुड हैंड पे लेके चलता हूँ। 250 की रेंज नॉर्मल मोड में आज इसने प्रॉपर निकाली है। चाहे आप स्लो चलाते हो, तेज़ चलाते हो, मार्केट में चलाते हो, आप नॉर्मल एक पर्सन की तरह चलाते हो। जैसे आप स्प्लेंडर बाइक चलाते हो, आप 100 सीसी की या 150 सीसी की चलाते हो, तो आप 150 सीसी की बाइक सोच रहे हो, तो उस हिसाब से भाई ये बाइक बेस्ट है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या मेरा सजेशन है। बाकी अगर आपको जल्दी से जल्दी बाइक मिल जाती है और आपकी एटलीस्ट यार 200 किलोमीटर चलते हो ना, तब के लिए परफेक्ट बाइक है आपके लिए, परफेक्ट। अगर आप एक दिन में 200 कवर कर पा रहे हो, आज रात को आओ चार्जिंग पे लगाओ, 6-7 घंटे 8 घंटे में फुल चार्ज हो जाने वाली है। 9 किलोवाट की ये बैटरी है, 1 किलोवाट का लगाओ तो 9 घंटे में आराम से हो जाती है, क्योंकि 20% तक ये बंदा बिताता है। और मैं कोशिश करता हूँ 20 से 80 तक चलाऊँ। और हम अपने वाले स्टैंड पर पहुँच गए। भाई बहुत बोल चुका हूँ मैं, बहुत थक गया हूँ। पर हाँ, ये 10% से भी कम में अभी जब लेके आया हूँ तो ये चलिए अपनी 45 समथिंग, मतलब 10% में 25 किलोमीटर। और ओवर आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि हमने कितने पे चलाई थी। ये हॉर्न था भाई इसका, तो ये इस रेट पे चलाई थी। अब इसको कर देते हैं बंद। ये हमारी ओला रोस्टर, और तो ये जी आपकी ट्रिप 0 हो गई है। 7:15 बजे आ गए हैं हम, जैसे स्पीड से चला रहे थे। तो बाकी अगर मैं बात करूं यार, बाइक में सब चीज़ मैंने डिटेल में बता दी है। और मेरे को बता देना भाई आगे कैसी वीडियो चाहिए, कैसा रेस्पॉन्स चाहिए। वीडियो को यहीं अंत करते हैं, मतलब एंड करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर आपने यहाँ तक देखा। बाकी चीज़ें मैंने जितनी भी डिस्कस करी, आप रिव्यू दे सकते हैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू कमेंट में जाके, और मेरे को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। चलो जी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।